हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम स्नेहा है और साथियों, आज मैं आप सबको बामा खेपा के बारे में बोलने वाली हूँ। जैसे कि आप सब जानते होंगे, बामा खेपा वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे और वो एक पागल संत के नाम से जाने जाते थे। वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे और उनको माँ तारा की प्रेरणा करने में रुचि थी। एक दिन वो कैलाशपति बाबा की कुटिया में तांत्रिक सीखने गए थे, फिर घर वापस कभी नहीं आए। वो तारापीठ के मंदिर में रहना पसंद करते थे। तारापीठ के मंदिर के पास जो शमशान घाट था, वहाँ पे वो माँ तारा की आराधना किया करते थे। तो जब वो घर वापस नहीं आ रहे थे, उनकी माँ ने सोचा कि वो सच में पागल हो गए। तब उन्होंने सोचा कि उनको कोई नौकरी में रख दिया जाए और वो मंदिर के पुष्प संग्रह की नौकरी करने लगे। फूलों को चुनने की शौकीन तो वो नहीं थे, इसलिए उनको नौकरी छोड़ना पड़ा और वो पूजा में मग्न हो गए। वो हमेशा माता के ख्याल में रहा करते थे। एक दिन उनको हाइबिस्कस फूल के अंदर माता की छवि नजर आई। वो शमशान घाट के कुत्ते बिल्लियों के साथ भोजन भी किया करते थे और रात भर वहीं पे सोया भी किया करते थे। बामा खेपा ने ज्ञान में पूर्णता प्राप्त कर ली। कैलाश बाबा मोक्षनंदा के द्वारा उन्होंने तांत्रिक की ज्ञान प्राप्त कर ली तारापीठ में। इसीलिए कैलाश बाबा ने उनको नेता के रूप में स्थापित कर दिया मंदिर में और स्वयं वहां से चले गए। लेकिन ये सम्मान भी बाबा खेपा को सभी तरह के बंधन में बांधने से असफल रहा। रानी भवानी ने बताया कि वो एक अच्छे पुजारी हो सकते मंदिर के, इसलिए उनको एक पुजारी के तौर पे मंदिर पे स्थापित कर दिया। मंदिर में आधे पागल को पुजारी बनने बहुत से पंडों को पसंद नहीं आया। पंडों ने बाबा खेपा से छुटकारा प्राप्त करने चाहते थे, क्योंकि वे कभी कभी पूजा करते थे, कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक पूजा ही नहीं करते थे। कभी देवी को माला पहनाते तो कभी खुद माला पहनते। पूजा की विधि से ये मेल नहीं खाता था। इस बात पंडों को खटकती थी। बामा खेपा को पूरी तरह नग्न घूमने की आदत थी। एक दिन किसी ने उन्हें पूछा, तुम नग्न क्यों रहते हो? इस पर बामा बोले, मेरी माँ तारा नग्न है, मेरे पिता शिव शंकर भी नग्न है, इसलिए मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ। इसी कारण मैं समाज के अंदर भी नहीं रहता। मैं अपनी माँ के साथ शमशान घाट में ही रहता हूँ, ऐसे वे कहने लगे। इसी कारण मुझे कोई डर या शर्म नहीं आती, ऐसे वो बोलने लगे। श्री राम कृष्ण परमहंस के समान सभी स्त्री को बामा खेपा माँ का रूप में देखा करते थे। बामा खेपा श्री रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त भी थे। एक लड़की एक दिन बामा को रिझाने की कोशिश कर रही तो उस लड़की की छाती से खून टपकने लगा। एक दिन मंदिर के पंडितों ने बामा को देवी का प्रसाद पूजा से पहले खाते देखा और उन्हें बहाना मिल गया और उन्होंने बवाल मचा दी और गांव वालों को बोल दिया कि ये पंडित स्वयं प्रसाद खा रहा है और हमें पाप में डाल रहा है। तो
गांव वालों ने सब मिलकर उसे पीटा, मारा और शमशान घाट में फेंक दिया। तब बामा खेपा बेहोश हो गए और ये बात मंदिर के मुखिया को पता चली। जब बामा खेपा को होश आया तो वो बहुत क्रोधित हुए और माँ तारा से बोलने लगे, माँ तारा, मैं सिर्फ स्वाद चख रहा था कि भोजन अच्छा बना है या नहीं है, ताकि वो फ्रेश भोजन ला सके माँ तारा के लिए। बस इतनी सी बात के लिए गांव वालों ने उन्हें बहुत मारा और पीटा। ऐसे बोलकर वो रोने लगे और तपस्या करने लगे शमशान घाट के अंदर। तो तब मंदिर की जो मुखिया है उनके स्वप्न में माँ तारा आई और रोने लगी और बोलने लगी कि तुमने मेरे पुत्र को बहुत मारा और मैं इसीलिए मंदिर छोड़ के जाऊंगी। कल तक उसको अगर मंदिर में नहीं लाओगे तो मैं भोजन भी नहीं करूंगी और श्राप भी दे दूंगी। ऐसे मंदिर के मुख्य के सपने में माँ तारा आकर बोली। तब दूसरे दिन ही नौकरों के द्वारा वो मुखिया ने माँ तारा के आज्ञा के अनुसार बामा खेपा को खोजने लगे और वो शमशान घाट के गुफा में तपस्या करते हुए मिल गए। तो वो स्वयं जाकर उनको रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ मंदिर में मुख्य के रूप में उनको स्थापित किया जाएगा और कोई उन्हें तंग नहीं करेगा, ऐसे उनको बोलकर वापस लाया गया। तब वो वहाँ के पंडित बन गए, मंदिर के पंडित बन गए। तब से बामा खेपा उस मंदिर में अपने विधान के अनुसार माँ तारा की पूजा किया करते थे और माँ तारा उनके हाथों से ही भोजन किया करती थी और उन्हें पुत्र मानती थी। और बामा खेपा भी उनको अपनी बड़ी माँ मानते थे और अपनी माँ को छोटी माँ मानते थे। एक दिन उनकी छोटी माँ का निधन हो गया था, तो वो अपनी छोटी माँ को माँ तारा के तारापीठ के शमशान घाट में रखना चाहते थे। दाह संस्कार करने के लिए वो यह नदी के ये पार से उस पार जाना पड़ता था। तब कोई नाव वाला उनको मदद नहीं करने के लिए तैयार था, तो वो स्वयं पानी के ऊपर से चलते हुए अपनी माँ के शव को लेकर आए तारापीठ शमशान घाट में और वहीं पर उनका दाह संस्कार किया गया। और मृत्यु भोज के लिए 20 गांव के लोगों को बुलावा दिया गया और वहाँ से बहुत गाड़ियों से सुबह में खाना तैयार होकर आने लगा तारापीठ के शमशान घाट में। उन्होंने 20 गांव वालों को आमंत्रित किया। सुबह से बैल गाड़ियां में अनाज भर भर कर आने लगा। सब्जियों का ढेरा लग गया। तभी बारिश होने लगी तो बामा खेपा ने बांस का टुकड़े से सर्कल बनाया और उसी के अंदर बैठकर खाने लगे। तो बारिश वहाँ सर्कल के अंदर नहीं गिर रही थी और उस सर्कल के अंदर भोजन करने लगे। बारिश का पानी सर्कल के अंदर नहीं आ रहा था, सर्कल के अंदर पूरा सूखा हुआ था। कुछ युवक बामा खेपा का जंगल में मजाक उड़ा रहे थे, तो बामा खेपा ने उनको चमगादड़ों के रूप में परिवर्तित कर दिया था। बाद में उनको सबक मिलने के बाद नॉर्मल भी कर दिया था। बामा खेपा मानसिक शक्तियों से बीमार लोगों को ठीक कर दिया करते थे। एक दिन एक आदमी मरने की हालत में बामा के पास पहुंचा और उनसे प्रसाद मांगने लगा। बामा ने उस आदमी को खाना खिलाया। आदमी चमत्कार से ठीक हो गया और वापस अपने पैरों से चलकर वापस घर, जहाँ पर नंदा हंडी नाम की स्त्री रहती थी,
वो बामा खेपा के लिए भोजन बनाकर लाया करती थी। ऊंचे जाति के ब्राह्मण होने के बावजूद बामा उसका भोजन स्वीकार कर लिया करते थे। एक दिन उन्होंने नंदा को भोजन के बदले में थोड़ी सी मिट्टी दी। मिट्टी से अपने घावों पर रगड़ने कहा। इसके बाद नंदा ने वही किया जो बामा ने कहा। उस मिट्टी से उसने अपने घावों पर रगड़ा तो नंदा का भयानक कोल्ड खत्म हो गया। एक दिन एक आदमी था, वो बीमार स्थिति में था, तो वो बामा खेपा के पास आया। बामा खेपा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और गुस्से में कहा, अब क्या तुम कोई और पाप करोगे? वो आदमी ठीक हो गया और अपने पैरों से चलकर वापस गया। एक दिन एक आदमी हर्निया की समस्या से जूझ रहा था, तो वो आत्महत्या करने के लिए बामा खेपा के शमशान घाट में पहुंचा। वहां पर उसने एक आवाज़ सुनाई दी जो बामा खेपा की थी। सुनकर वो बामा खेपा के पास गया और वहां जाने के बाद उनके आशीर्वाद से वो वहीं पर एक रात गुजारी। तब बामा खेपा ने उसके पेट के नीचे भाग पर लात मारी। इसके बाद उसका हर्निया बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो गई। एक बार नागेंद्र पंडित नामक पुजारी एक मरते हुए आदमी को लेकर तारापीठ पहुंचे। ये मरने वाले आदमी अमीर था। नागेंद्र पंडा ने सोचा अगर उसकी जान बचा दिया जाएगा तो वो उसको इनाम के तौर पे पैसे देगा। तभी बामा खेपा के मुंह से एक शब्द निकला, फट। उसके बाद उस आदमी की मौत हो गई। नागेंद्र ने बामा पर उस आदमी के हत्या का आरोप लगाया। बामा ने बोला वो वही करते हैं जो माँ तारा उन्हें करने बोलते हैं। तो साथियों, बामा खेपा का जो एक चमत्कारी कहानी है, आपको कैसा लगा? इनके बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके साथ अपने मित्र स्नेहा को विदा दीजिए। नमस्कार और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।